चौतरा जैसा चबूतरा बन जाएगा। मंदिर की रूपरेखा बाद में ड्राइंग नक्शा बाद में तय करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या बरसात से 2 महीने पहले हम लोग 11 पौधे लगाए, 5 बीघा जमीन में 1100 पौधे लगाए जाएंगे। 8 मार्च के दिन महिला दिवस के दिन यहाँ 9 दिन का प्रोग्राम था, भागवत कथा थी हमारे यहाँ मैंने रखी थी, उसी दिन इसका मुहूर्त हुआ था। 1600 बीघा जमीन उसमें से 5 बीघा हमने मंदिर के लिए पंचायत ने एनओसी दी और 5 हेक्टेयर जमीन पर्यावरण के लिए कालीचर में। ये बड़गुलो गाँव है, ये भी कालीचर वो देखो इन्हें पन्ना की बाइंस बड़ी बाइंस जो सालों साल चली अरबों खरबों को मार दिया और वो पानी भर गया। 5 बीघा हम लगाएंगे, दूसरे में भी लगाएंगे। हम लोग लगाते ही नहीं बोलते, जगह किसी की भी होगा कोई बोले मैं जगह नहीं लगाना। 5 बीघा पंचायत ने 5 हेक्टेयर दिया है, लेकिन 5 बीघा मंदिर मार के 2 टाकी दिया है। और पाइपलाइन आ रही पूरी पाइपलाइन लगेगी। 1 महीने में सारी व्यवस्था हो जाएगी। पानी कहाँ से आएगा? पानी टैंकर से आएगा। अभी गणेश परमार साहब ने कुआं दिया है, टाँकी दी है, पाइपलाइन दिया, 80 लाख रुपए दिया है इस काम के लिए। परमार साहब ने तालाब फूटा हुआ है उसके लिए 50 लाख रुपया तालाब की दीवार बनाने के लिए भी दिया है। और हमें पौधा लगाना है, पानी पिलाना है, शुक्र नहीं देना है, ये काम हम करेंगे। सर हाँ सर प्रणाम। इधर की सुरक्षा के लिए आर्मी अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन देश की जनता की सुरक्षा के लिए पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत बड़ा आवश्यक है। उसके लिए जो कार्य आदरणीय नानजी भाई, जिनका केवल हमने नाम सुना था, लेकिन आज उनसे स्वयं से मिलकर के एक आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा व्यक्तित्व है जो केवल अपने लिए नहीं संसार के लिए जो सोचता है, उस व्यक्ति के पास हम आकर के आज उनके जन्मदिन पर हम बधाई प्रेषित कर रहे हैं। हम शुभकामना करते हैं। अणुवर्त विश्व भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उस संस्था के माध्यम से हम संस्कार निर्माण का, पर्यावरण का और नशा मुक्ति का कार्य कर रहे हैं और वैसा ही काम हमारे नानजी भाई कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर के इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और नानजी का जो भी कार्य होगा हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आप अणुवर्त भारती अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इस संस्था के अंदर मैं विभिन्न 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट को पौधारोपण के अंदर हर साल हमें सपोर्ट में हमारे साथ खड़ी हो जाती है। हम जब गुजरात से एक रथ यात्रा निकालते हैं 7 सालों से, हर साल उस रथ यात्रा में अपनी भागीदारी अवश्य निभाती हैं और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर घर घर जाकर पन्ना दही मारा अणुवर्त भारती उतना ही ज़्यादा सपोर्ट हमारा गायत्री परिवार का है। मोहनलाल जी गुरुदेव आए हुए हैं। ये संस्था भी आशापुरा मानव कल्याण के ट्रस्ट के साथ, और तीसरी एक सबसे बड़ी संस्था है जो शिक्षक संघ
जब सबसे पहली बार मैं यहाँ आया था तासोल में, मैंने पौधे 2500 पौधे 5000 पौधे दिए थे हरिओम सिंह जी को। उसके बाद में हर साल ये शिक्षक संघ परिवार जो है पूरे जिले में, मैं जैसे ही गुजरात से मेवाड़ राजसमंद में प्रवेश होता हूँ तो पूरी जिम्मेदारी नारायण सिंह जी मधु मैडम की और शिक्षक संघ परिवार की होती है। पूरी जिम्मेदारी शिक्षा गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इस पौधारोपण अभियान में सहयोग जो है 100%। आज मेरे को यहाँ तक मजबूती मिली, मेरी आत्मा को ताकत मिली तो हरिओम सिंह जी ने, सांसद महोदय ने मुझे पहली बार मैं पौधा लेके 5000 पौधे तासोल पंचायत में मैंने दिए, तब मेरे को 7 किलोमीटर तक उस पंचायत ने, उस सरपंच साहिबा ने और हरिओम सिंह जी ने एक रथ यात्रा निकाली। उस रथ यात्रा में पूरी पंचायत के लोग थे और 7 किलोमीटर तक मेरा मान सम्मान में ढोल नगारे के साथ उस पंचायत के पहाड़ों के चारों तरफ घुमाया गया। उस टाइम मेरे मन में एक ऐसे भाव जागृत हुए कि मैं जिंदगी में अगर सेवा का काम करूंगा तो मैं पेड़ पौधों का ही करूंगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे में जो चीज है इस धरती के ऊपर वो किसी चीज से लाभ नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा काम जो है पेड़ में परमात्मा है, छोड़ में रणछोड़ है, पेड़ ही देवता है। अगर पेड़ ही नहीं होगा तो धरती पे कुछ चीज हमें नहीं दिखाई देगी। जय हिंद। आपका आभार, आप पधारे और आप हमें एक 15-20 मिनट दे तो लाभे हैं, कोई बात नहीं। आप आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आशा करेंगे एक माता पन्नादाई का मंदिर बनेगा यहाँ, पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल बनेगा इस पंचायत में। यहाँ 3 मंदिर का, देवनारायण भगवान का मंदिर का निर्माण होगा, पन्नादाई का निर्माण होगा, आशापुरा माता जी का मंदिर बनेगा और यहाँ 1100 पौधे लगाने की अभी शुरुआत है 2 महीने में। उसके बाद में 11,000 पौधे 3 से 5 साल में, पूरे 11,000 पौधे XYZ आने वाले 5 साल बाद में आपको दिखाएंगे कि 11,000 पौधे इस धरती पे लग चुके हैं। फिर हमारी योजना है, अगर हमारी पंचायत के सभी लोग, पंचायत के ग्रामीण लोग, पंचायत वासी और पंचायत वाले अगर मेरे साथ खड़े होंगे तो हम 1.25 लाख पौधे इस फल फ्रूट के और इन 1.25 लाख पौधों से इनके रोजगार चले, इनके पशुपालन का मजबूती बढ़े, आहार मिले और कीड़े मकोड़े और जानवर को भी भोजन मिले। ऐसे 1.25 लाख पौधे इन्हीं इस पहाड़ों के बीच में लगाए जाएंगे अगर पंचायत वासियों का और ग्रामीण वासियों का सपोर्ट मिला तो। नहीं तो 11,000 पौधे तो हम अवश्य लगाएंगे। इसमें आपका सहयोग लगेगा, तन मन और धन से आपकी संस्था, इस पंचायत के 1100 पौधे आपकी संस्था के द्वारा लगाए जाए, ये हमारी मांग है। अनुसूचित भारती का वोट लगे, वो बगीचा अनुसूचित भारती के द्वारा पन्नादाई को अर्पण किया जाए, ये हम आपसे मांग करते हैं। ठीक है। हाँ, एक मिनट विजा 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 बना विजा विजा हाल विजा विजा इधर विजा बटन देखो ना, आप विजा इधर देखो। हाँ यूँ देखो। विजा इधर, हमें देख, विजा इधर। पूरा सेट लिया हो। एक मिनट विजा विजा इधर। आपने फ्री नहीं करूँगा, नहीं फ्री थोड़ी दे रहा है। हाँ, नहीं। साइड में साइड में वाला अच्छा पता नहीं। हाँ लियो। एक सब लो, कागज लो, जी भैया। गाड़ी भर जा साहब। इधर इधर तो गाड़ी उड़ी जाए। इधर इधर। आओ बंदे। पक्षियों के लिए दाना पात्र है, पानी के लिए पात्र है और रहने के लिए घर है पक्षियों के लिए। और अभी हम इसको 7,000 घर और दाना पात्र लगा रहे हैं पूरे राजसमंद जिले में। आपकी संस्था का नाम, आपका नाम कृष्ण गोपाल पूरा डिटेल से बताइए। कृष्ण गोपाल गुजर नाथद्वारा। और मैं शिक्षक हूँ और अभी राजस्थान की तरफ, राजस्थान पत्रिका की तरफ से भी एक अभियान चल रहा है पक्षी मित्र, उसके अंदर में लगा रहा हूँ।
ये लगाना, इसका उपयोग करना, पानी ये आपके घर पे खुद के घर पे ये लगा पानी भरना, ये इसमें वाटर लगाना है। ये दाना पात्र है ना, ये दाना पात्र है, इसमें भर के रख देंगे, इसमें निकलते जाएंगे चावल और बाजरा। चावल और बाजरे के लिए, और और ये घर है उसके लिए रहने के लिए लो बेटा, लगाना है। इधर इधर सर राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय के कर्मठ कार्यकर्ता और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान कृष्ण गोपाल जी गुर्जर साहब, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोपा के पास हम लोग की तरफ से और राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय की ओर से ये चिड़ियाओं के लिए दाना पानी के लिए और आवास के लिए घोंसले ये सब प्रेम भेंट करते हुए धन्यवाद। ये हमारे कहते आइए ना बोलो। ये आप ही की जैन समाज के कपड़े से ये गुजर परिवार के शिक्षा है। और ये आज जीव दया चलते हैं हमारे ये तो यहाँ पे गौशाला के नाम से। अभी भी हम पक्षियों के लिए सब कर रहे हैं। अब ये गाड़ी भर के लाए पर इंडिया वगैरह 520 अपने यहाँ देने के लिए पानी और देने के लिए। बताइए बेटा, ये पूरा सेट है। यहाँ लगा था। अरे देते ठीक है सर। दाना चावल बाजरा मार सब उधर नहीं मार सकता। और सरपंच साहब आगे आओ नहीं हमारा आदमी था ही नहीं। अटल बाबू पास से खड़ा रहो यार। ये आपको फ्री दूंगा। मैं तो सभी कम से कम समझो 50,000 में तो ये हमारे समाज से हैं। ये भोर सिंह देवी सिंह जी हमारे यहाँ तकलीफ है फादर सभी दो हो हमारे को सर। ये है मेरी रीढ़ की हड्डी, ये और एक ये आपके अपने वापी में शंकर जी वापी हार्डवेयर की दुकान देंगी। अभी अपने इस काम में एक पौधा लगाने में लगाती है। सारा काम इन दोनों को सौंप दिया है। इस पंचायत के विकास की जिम्मेदारी अभी ये कर रहे हैं। लाओ के चक्कू को है सबको स्पेशल लाना पड़ेगा। आज करीबन 5 से 6 साल से देवेंद्र भाई जैन हैं, अपने राजस्थान से ही हैं, गिरमाल के हैं। और 6-7 साल से हम लोग जब रथ लेके आते हैं वापी से मेवाड़ के लिए रथ निकलता है, उस रथ में 15 फुट गौशाला है वापी में बहुत बड़ी। और जितने भी हिंदुस्तान में 15 फुट नाम से जो गौशाला है उन सबकी अध्यक्षता करते हैं साहब। और पूरे नेपाल में आज 6 से 12-18 वो चल रही है पेटेसी जो आती है ना, सिर्फ गायों के लिए घास तैयार करें आप सनोट जमीन पर, सरकारी जमीन पर, गौचर जमीन पर घास तैयार करें, उसके लिए जीसी भी देते हैं और बीज भी देते हैं, झाड़ भी देते हैं सुविधा अनुसार गाँव वालों को क्या चाहिए उसके हिसाब से। और आपको अगर तालाब बनाना है, आप तालाब कितना बड़ा बनाना चाहते हैं पंचायत तय करे, या तो पंचायत जिम्मेदारी ले, सरपंच ले या सरकार ले या गाँव के लोग मिलकर जिम्मेदारी ले, तो ये मशीन मुहैया करवाएंगे आपको। डीजल, मेंटेनेंस और ड्राइवर का पगार आपको देना है। 12 महीने चाहिए तो आपको मशीन दी जाएगी। 12 महीने बाद एग्रीमेंट पूरा होने के बाद मशीन को वापस ले जाया जाएगा, दूसरी जगह दूसरे को दी जाएगी। इस टाइप से साहब का काम है। 2 महीने तक अपने मंत्री जी जो गौपाल मंत्री जी हैं उनके साथ में हम लोग औसिया वगैरह साहब मुझे लेके गए। 250 गौशालाओं में आपके भाई को साहब ने विजिट करवाई, सिर्फ पर्यावरण प्रेमी बन के हर गौशाला में मैं पौधा कैसा लगाना, मैंने खुद ही कहीं बोर्ड खबर थी कहीं, लेकिन ले गया मैंने सिंदर में नहीं। आज 250 गौशाला आपके इस भाई को, इस गांव को जानती है नाम से। ये सौभाग्य हमें इनका प्राप्त, साहब का प्राप्त हुआ। और जैन संतों में जितने भी जैन संत हैं, लगभग रुपये में 20 पैसा जैन संत जो है मुझे नज़दीक से जानते हैं, ऐसे गुरुदेव के आशीर्वाद से, क्योंकि करीबन 50 संतों के दर्शन करवाए हैं गुरुदेव ने मुझे, और नज़दीक से आधा घंटा तक
जैन संतों ने हमसे बात की है कि आप हमारा काम कर रहे हो। ये सब देवेंद्र भाई साहब के देने। इनके अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गिरीश भाई जैन। तो ये इधर के व्यापारी हैं। हमारे भाई साहब शेयर मार्केट के व्यापारी हैं और उद्योगपति हैं, बिल्डर भी हैं। और जैन समाज के लोगों के लिए 500 फ्लैट बनाए हैं वापी में। जो गरीब जैन समाज है जिसका पगार 20,000 से कम है उसको फ्री ऑफ चार्ज सिर्फ कुछ 11,000 के 21,000 ऐसा कुछ लेकर पूरा फ्लैट फ्री दिया जाता है और मेंटेनेंस भी 5 साल तक फ्री है। मैं ज़्यादा परिचय नहीं बता पाता हूँ क्योंकि ज़्यादा जानता नहीं हूँ, साथ में घूमता हूँ लेकिन पूछता नहीं हूँ। जो साहब बोलते हैं उन्हीं को बोलने के आधार पर मैं बोल पा रहा हूँ। तो आज साहब हमारे लेट हुए तो कम से कम गोविंदा भी देख लिया, सायरा भी देख लिया, साया खेरे की जगह पे। ये भी अच्छी बात है, कम से कम पहाड़ियाँ देखने को मौका मिला। सर ये हिमालय पर्वत के बीच में जो मैं हिमाचल माते ही बोला ये 2 किलोमीटर ये हमने पहाड़ी देख लिया सर। हीरा और पन्ना की माइन से हमारे से बड़े अरबोपति कोई नहीं है हिंदुस्तान में, हमारे पंचायत से बड़े। लेकिन हमारे पास भोजन करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए आपके यहाँ बर्तन धोते धोते मैं आज आपके सामने बोलने लग गया। सर ये 400 जानवर थे मेरे दादाजी के पास में पेड़ पर। हम लोग 8-10 बच्चे घूमने आते थे यहाँ से 3 किलोमीटर जाते थे। तो जब ये 74, 75, 76 मेरा 72 का जन्म हुआ था। 78 में हम लोग यहाँ से चले सामने में बात करते अब ये पन्ना दाई का स्थान हमने नोट किया। इसको 150 फीट बाई मतलब पकड़े तो 50 मीटर बाई 80 मीटर का ये प्लेटफॉर्म बनेगा। 50 मीटर बाई 80 मीटर के प्लेटफॉर्म के बीच में जो ड्राइंग तय होगी मंदिर, जो नक्शा तय होगा, ड्राइंग तय होगी, वो सब उसके अंदर। ये 5 बीघा जमीन हमें माता पन्ना दाई के नाम पर पंचायत ने हमें पंचायत ने दी है एनओसी। टोटल 5 हेक्टेयर जमीन पर्यावरण के लिए हमें दी है, जो हम पर्यावरण का काम 5 हेक्टेयर में कर सकते हैं। 5 बीघा जमीन इस पंचायत ने हमारे को मंदिर के लिए दी है। यहाँ 3 मंदिर बनाए जाएंगे। एक देवनारायण का मंदिर ये पार्टी में बनेगा इस पहाड़ के ऊपर। इससे आगे हम लोग आशापुरा माता जी का मंदिर बनाएंगे। नाडोल ट्रस्ट से मेरी बात हुई है क्योंकि ये एक राजपूत क्षत्रिय वंशी इलाका है। हमारा कोमलगढ़ राजसमंद राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके लिए एक भव्य मंदिर बने, ये मैं नाडोल ट्रस्ट से बात की क्योंकि जो लोग हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आज आपको बुलाने में सफल हुआ। ये सब हमारे भाई है, ये हमारे सीनियर भाई है अटया बाबू जी, तुलसीराम जी अटया वो नहीं सर। ये हमारे अंकल के लड़के हैं और एक अगवानी भूमि गए, ये हमारे सगे बड़े भाई ये शंभू है हमारे। और पूरी समाज गुजर समाज की कहानी है। एक को दाई माँ दूध पिलाती थी और ये दोनों मिलकर इस मंदिर का छत्तीसी समाज को बुलाकर कल्याण करें। और साथ में हमारी मधु पालीवाल जो है शिक्षक संघ है, शिक्षा अधिकारी हैं। और ये भी 7 सालों से पहली बार रथ में लेके आया था तो पहला वंदन पहला तिलक इनके हाथ से लगा था। ये पन्ना दाई बन के आ जाएगी। ये मेरी बात आप पधारे हमारी जन्मभूमि पे आए इसलिए हमें दिक्कत हुए। देव सिंह जी आप शंकर जी ऐसा आप माला 2 मिनट भेजा इधर देना हाथ इधर भेजा मार साहब गुरुदेव आइए। आप हमारे गांव के नाग माला पे नहीं आते एक मिनट आप देखो ना कैमरा पे अड्डी देखो ना आप कैमरा सिंह जी अड्डी ये गाड़ी था जो नहीं मधु बेटे को आ जाएंगे
ये भेजा भेजा ओ हाँ वो ले आओ ना आपका गमला वमला। अरे नानी भाई हाँ, बड़ा तालाब है। और ये गंगा सागर तालाब है। अच्छा, ये तालाब नीचे गंगा सागर। ये जरा 1-2 मिनट अपन। हाँ पहले जगह देख लेते हैं। ये दीवार बनानी, दीवार फूट गई है। 5 गुना बड़ा करना क्षेत्रफल। एक बार पानी भर जाए तो 3 साल खत्म ना हो। नहीं तो बड़ा करने क्या करोगे आप? अभी बस वही सरकार की अभी कुछ 15 लाख आया, सीढ़ी बना दी। मैं बोला मेरे को सीढ़ी नहीं चाहिए, सीढ़ी नहीं चाहिए। ये रोड साहब अभी बना। ये रोड 2015 में हेतल दीदी को बुलाया था ना कथा की, तो हेतल दीदी ने कथा की तो वो मेरे गांव तक रोड बना। एमपी फंड से कॉलोनी मंत्री को बुलाया था। उसके बाद में ये रोड अभी बड़ा पहाड़ था, पहाड़ को काट के रोड बना थी। रोड ऐसा घूम के आते थे तो 15 किलोमीटर तक आया था। अभी ये सीधा 6 किलोमीटर। ये रोड अभी बना है अपने एप्लीकेशन से। डीएमटी फंड से बना था। हमारे को 700 करोड़ रुपए मिलते हैं डीएमटी फंड से राजस्थान को, सिर्फ राजसमंद को विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से 700 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो उसमें क्या सारी ग्राम पंचायतों और तहसीलों के अंदर उसका बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होता है। तो क्या उससे ये फंड मिलता है हमारा। छोटे 2-3 किलोमीटर की रोडें हैं, कोई निकट से वैसा है, इस तरह से पैसा वो डिवाइड करता है। जो शक्तिशाली राजनीतिक दल होता हो जाता ले जाता अपने तहसील के अंदर होता काम देखो, एक्टिव भी है सोशल मीडिया। ऊपर भर के ये लेवल पिचिंग काम आएगा पूरा, इतना पत्थर मिलेगा। हाँ। तो यहाँ से नीचे तालाब की पूरी ले लेंगे और ये माटी उठा के यहाँ आगे का आंगन होगा, बगीचा होगा। ये पेड़ पौधे अभी लाए हुए वापस से लाए हुए। यहाँ पर क्या करोगे आप? ये मंदिर बनेगा। कौन सा मंदिर? वहाँ पन्ना माता पन्ना देवी का मंदिर। वो आशापुरा को डूंगर आशापुरा के ये डूंगर पे बनाएंगे, देवनारायण भगवान का ये डूंगर पे बनाएंगे। 3 मंदिर का लोकेशन है यहाँ पे। सर यहाँ से पूरा शहर दिखा। ये नादौरा कांकरोली रास्ते। सरकार खींच कर लाए और यहाँ पे बहुत इस तालाब के कारण आजू पास के वन्य जीवों, पशु पक्षी और वृक्षों, पर्यावरण और पर्यावरण मानवता का अद्भुत कार्य करने वाले एक उद्यमी महापुरुष और हमारा सौभाग्य। इधर फोटो खींचने वाले फोटो खींच रहेंगे, अपने को अपना काम करना। ओरिजिनल हम काम कर रहे हैं पता ना, उधर देखा मतलब फोटो खिंचवाने के लिए काम करते हुए फोटो अपने हिसाब में फोटो। तो एक बार इधर देख लो, अच्छा है। ये वर्ड का सर फिल्म होने चला यहाँ पे देखिए थोड़ा। चलो एक बार देख लेते एक बार सर, मनमोहन सर। पानी पिला क्यों क्यों हम रुक और देव 1 लोटा पानी आप भी आता कीजिए। मंत्र बोलिए आप। हाँ, मंत्र का उच्चारण करो। बाबू आप भी सूर्यदेव सोते जो रास्ते जगतपति अनुकंपा इधर सर। ओके सर। ठीक है।
आपके हाथ से बहुत सारे हो। एक मिनट ऐसे खड़े दीजिए मधु जी, एक मिनट ऊपर आज खुशी का दिवस है। इस पंचायत में मैं 72 में पैदा हुआ था, जो घर मेरा देख रहे हो कच्चे घर में, और आज 50 साल पूरे होने पे मेरे को, मेरे परिवार को और मेरे लक्काजी की बागल को और मेरे मातृसौ गुड़ा काजर पंचायत को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि मैं ये काम यहाँ पे इसलिए किया कि मुझे 10 साल से इस सुंदर कार्य जो मैं करता हूँ पर्यावरण के ऊपर, गांव के विकास के लिए, पूरा का पूरी पंचायत, पूरा का पूरा गांव और 36 जितने भी समाज के लोग रहते हैं वो सब मुझे साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए मेरे मन में ऐसी भावना जागृत हुई, मैं 50 से 51 में जब प्रवेश होऊंगा तो मैं मेरी पंचायत के लोगों के सामने उनके आशीर्वाद लेकर, उनकी मनोकामनाएं और उनकी शक्ति लेकर मेरे भाई परिवार की विचारधारा को सुंदर बनाने के लिए और आगे भी वो मुझे साथ देते रहे हैं, इसके लिए मैंने ये केक की व्यवस्था यहाँ पे की। नहीं तो मुझे कभी भी मैं केक नहीं लाता हूँ, कभी बर्थडे नहीं मनाता हूँ, लेकिन पहली बार ये काम किया जा रहा है माता पन्ना दाई के चरणों में। हम पन्ना दाई की संतान हैं, इसलिए हम दाएं और जाए मिलकर, और दानवीर भामाशाह नाम हमारे इस मेवाड़ की धरती से पड़ा था। जैन समाज ने, ऋषि मुनियों ने पूरा कुंभलगढ़ कुंभराना को दान कर दिया था। 365 मंदिर है कुंभलगढ़ के अंदर, और उदयपुर का जितना भी खजाना था सारा खजाना दरबार को दे दिया था जीतने के लिए। इसलिए ऐसे भामाशाह और ऐसे दानदाता आज हमारे इस पंचायत में पधारे हैं, तो हमें इस पर्यावरण के लिए, जीव दया के लिए, गाय भैंस बकरी जानवर पालने के लिए और इस पंचायत के विकास के लिए हमारी ये संस्था मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझे आगे बढ़ाती रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हम तो सब हमारे गुरुदेव से भी सुनेंगे, इसी जगह पे ठीक रहेगा गुरुदेव। शुगर है, शुगर हो, थोड़ा जान रहा है। काटनी पड़ी आवाज। लो दान पे। ओके मौके पे आइए आइए, तो चलेगा कुछ आइए। इस व्यक्ति ने इस पंचायत में मुझे आकर्षित किया। ये एक ऐसा, एक झूला में बना रहा था हमारे गांव में, एक स्कूल एक महीने दे दूंगी, तेरा स्कूल है, तेरा झूला बना। तो इधर 2 मीटर हाँ 2 मिनट भैया, सभी आप इधर आओ, हल्का इधर आओ, हल्की आप। अरे ठीक है अंकल, 1 मिनट, 1 सेकंड लो इधर इधर 1 मिनट इधर पकड़ा। अरे रिबा मत इधर ओके। ओके पन्ना दाई बनी आने वाले 3 महीनों में ये बनी पूरी की जाएगी 1101 पौधा लगाकर। और आगे हम लोग जो हर साल जैसे काम करते हैं वैसे करते रहेंगे, लेकिन ये स्पेशल मेरी जन्मभूमि के ऊपर आज मेरे जन्मदिन होने के नाते हम इस पन्ना दाई बनी बनाने की तरफ हमने ज्ञान दिया, और गुजरात से 1100 पौधे लाकर
हमारे साथ समस्त महाजन संस्था के अध्यक्ष साहब है देवेंद्र जैन साहब। इनके आशीर्वाद से, इनकी छत्र छाया में और इनकी अगवानी में हम ये काम को करते हैं और इन्हीं की नकल करके हम सुंदर काम करने में, सुंदर विचार इस गांव वालों के बीच में सुंदर कार्य रखने में सफल होते हैं। मंदिर का निर्माण वैसे कब तक आरंभ किया जाएगा? मंदिर विभिन्न 5 से 6 महीने में चालू होगा, मतलब ये साल में शायद चालू हो सकता है। ये समाज पे डिपेंड करता है कि मंदिर कितना जल्दी करना चाहिए और कब करना चाहिए। मंदिर हर एक मानव प्राणी की जिम्मेदारी है, हर एक मानव देवता की जिम्मेदारी है पन्ना ताई का मंदिर बनाना। पन्ना ताई का मंदिर, देवनारायण भगवान का मंदिर और माता आशापुरा का मंदिर बनाना हर एक समाज की जिम्मेदारी है। मैंने तो एक शुरुआत की है जिसे 36 समाज यहाँ आए और इस काम को पन्ना ताई की बलिदान भूमि मेवाड़ कुंभलगढ़ तहसील में इस काम की शुरुआत करें। यहाँ पर बम्बई वापी से आए हुए देवेंद्र जी, इनसे कुछ विषय में जानकारी जाएगी। चारों तरफ विकराल विस्तार और इस तरफ ऐसे वीरान भूमि के अंदर कैसे राजस्थान में कैसे काम किया जाए। एक मतलब रण प्रदेश में स्विमिंग करने जितना काम किया है आदरणीय श्री नानजी भाई ने, बहुत ही अनुमोदनीय कार्य है। बहुत ही मुश्किल से मतलब ये कार्य करना, गांव लोगों को मिलना मिलाना, सबको एक छत्र पे लाना, पंचायत से, सरकार से और लोगों से मिलना और एक उत्तरदायित्व जो निभाया, जन्मभूमि के प्रति अपना गुण अदा करने का काम नानजी भाई ने अद्भुत कार्य किया है। और समस्त मानव सृष्टि तो ठीक है, वो तो कहीं से लगी, पर वन्य सृष्टि, पशु पक्षी, गौ माता आदि सभी के लिए ये कार्य जो किया जा रहा है, जो अनेक देशी वृक्षों का आवरण करना, यहाँ से जंगली बबूल निकालना, उसमें घास लगाना, 10 देशी वृक्ष का वृक्षारोपण करना, साथ में पानी का काम, निर्माण कार्य अद्भुत कार्य और गंगा सागर जितना भव्य तालाब बनाने का निर्माण कार्य अद्भुत एक कार्य किया गया है। नानजी भाई और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद। समस्त महाजन नानजी भाई आपके साथ में हैं, आपको जो भी जरूरत पड़े, पहले कहते हैं कि मेरा घर, मेरा गाँव, फिर आजू बाजू का तहसील, फिर समस्त राष्ट्र, ऐसी भावना रखो कि मेरा राजस्थान हरा भरा हो, मेरा राजस्थान जल युक्त हो, मेरा राजस्थान बबुल मुक्त हो, मेरा राजस्थान व्यसन मुक्त हो और मेरा राजस्थान मनुष्य मुक्त ऐसा राजस्थान, ऐसी भावना के साथ शुभकामना। देवेंद्र जैन, ट्रस्टी, समस्त महाजन। धन्यवाद। हमारे आत्मीय श्री नानजी भाई, हमारे आत्मीय श्री नानजी भाई का जन्मदिन है। ये 50वीं जयंती है, इसको स्वर्ण जयंती भी कहते हैं। और हमारी संस्कृति में 50 वर्ष पूरे होने के बाद में वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है और उसमें सब सेवा के काम ही बनते हैं। इन्होंने जीवन में हजारों लाखों पौधे दूसरों को दिए, स्कूलों में दिए, अन्यत्र दिए, लेकिन आज ये संकल्प अपनी जन्मभूमि को हरी बनाना चाहते हैं। जन्मदिन पर आज के दिन इन्होंने 1100 वृक्ष लगाने का आप यत्र तत्र अपन देख रहे हैं। ये हरियाली इनकी जन्मदिन की गवाही दे रही है। जन्मदिन एक समय का एहसास करने का दिन होता है, आत्मनिरीक्षण का समय होता है। जीवन में आपने 50 साल पूरे कर दिए, यानी कि आधी उम्र बीत गई। पहाड़ के पर चोटी पर चढ़ने के बाद में अब ढलान शुरू होता है। तो अब यहाँ पर ये हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो जीवन से प्यार करते हों उनको समय का एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। वक्त है अनमोल साथी, वक्त का हर कण गुलाम, वक्त की इज्जत करो, वक्त को कर लो सलाम। उड़ नहीं सकता परिंदा पंख कट जाने के बाद, आदमी नाकाम होता वक्त लुट जाने के बाद। आज इस पर गौर कर ले कि वक्त कितना लुट गया, देखते ही देखते मैं कितने बरस का हो गया। मैं आज आपके जन्मदिन पर मेरी ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण एक युग धर्म है और इसको निभाने के लिए अपने जीवन आप संकल्पित कर रहे हैं। इसके लिए गायत्री परिवार की ओर से हम आपको लाखों लाखों कोटि कोटि शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जिस काम के लिए गुरुदेव पधारे हैं, जो इनकी जो मीठी कोयल जैसी आवाज़ है वो हम सुनने में नाकाम रहे हैं, भूल गए मैं। अब ये अपनी कला से, अपनी ढोलकी से आपका अंतर निकालिए और आप मीठा बोले मोर, गन गरजे बरसे वहीं जहाँ वृक्ष रहे चंपोर। घोरा
मोरारी धरती पर मीठा मोरारी धरती पर रांकड़ कांकड़ री धरती पर घोड़ा मगरारी धरती पर कर लो रे पुण्य महान रक्षा सुन होवे हरियाणो राजस्थान वृक्षारोपण पुण्य महान एक वृक्ष 100 पुत्र समान हो जगहित जहर पिया करते ये महादेव भगवान विश्ववायु पी कर अमृत वायु करते हैं दान इस युग के भगवान वृक्ष है इस युग के भगवान वृक्ष है कितना करें बखान कर लो रे पुण्य महान रक्षा सुन होवे हरियाणो राजस्थान वृक्षारोपण पुण्य महान एक वृक्ष 100 पुत्र समान हो वृक्षों की महिमा सब जाने धर्म ग्रंथ विज्ञान हुई अमृता देवी वृक्षों के खातिर बलिदान पर्यावरण बचाओ आओ यही युग धर्म महान कर लो रे पुण्य महान होवे हरियाणो राजस्थान वृक्षों से है उदय सभी का वृक्षों में अवसान एक तमाशा लकड़ी का ये वृक्षों का गुणगान क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का वृक्षों से है उदय सभी का वृक्षों में अवसान एक तमाशा लकड़ी का ये वृक्षों का गुणगान जीवन की प्रत्येक सांस है जीवन की प्रत्येक सांस है वृक्षों का अनुदान कर लो रे पुण्य महान होवे हरियाणो राजस्थान तुलसी घर में मंगल करने शुभ अशोक चौगान भीम आवला पूज्य वृक्ष है करते रोग निदान वृक्ष रूप में सब देवों का मिलता है वरदान कर लो रे पुण्य महान होवे हरियाणो राजस्थान वृक्षारोपण पुण्य महान एक वृक्ष 100 पुत्र समान हो जय हिंद आनंद बहुत ही सुंदर एक वृक्ष 100 पुत्र समान पर्यावरण के ऊपर नशा उन्मूलन के ऊपर मतलब सारे रचनात्मक कामों के ऊपर हमारा यही उद्देश्य है और इसी के लिए जीवन गीत और वो संवेदना जो ये पहली बार जब नाटक देखा गया तो उनको तो एनीवे उस पर कई गीत कई ये उसमें वो सारे ये उसमें लिखे गए। आप क्या चाहते हो ये करना है मतलब मुझे एक ऐसा स्पॉन्सर चाहिए और वो ये देख ले मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप बनाओ बनाए रब बनाए हाँ रब बनाए मुझे भेजो मैं आपको डायरेक्टर भी देता हूँ सब ठीक है जो स्क्रिप्ट जो प्रोफेशनल वो मैं स्क्रिप्ट वो आप पर पैसा कमाएगा ध्यान रखना वो पैसे कमाने वाले उनको आपसे कोई संवेदना नहीं है हाँ मुझे भी नहीं चाहिए मुझे तो अपना राष्ट्र के लिए वो आपको राष्ट्र आपको आपका काम करना है वो उससे पैसा कमाएगा उससे आपको कोई तकलीफ नहीं ना बिल्कुल नहीं मैं उसको आपका नंबर शेयर करूँगा मैं कहीं बीच में रोल भी नहीं मिला बट वो प्रोफेशनल लोग हैं मतलब आप उनको देखो तो आपको भी प्रोफेसर बन के देना है मतलब पैसा लेके देना है मैं जानता हूँ कि ऐसा काम करने वाले लाखों रुपए खर्च करते हैं तो वो अपने वो करेंगे बहुत पैसा करेंगे तो हाँ मतलब ऐसा नहीं तो आप जो अपना लेकर आपकी मेहनत जो है वो आपकी मेहनत आपको मिलनी चाहिए पैसा उनको करना है वो उनको पता है कहाँ से कस निकालना उनको आता है अपने को अपना काम सीधा करना कि मुझे ये सीरियल बनानी है या फिल्म बनानी है मुझे तो केवल एक आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनानी है उनको इतिहास चाहिए आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो बराबर है मैं उनको मतलब स्क्रिप्ट प्रोवाइड स्क्रिप्ट करता हूँ और मैं कल बात करके आपको मैं सर स्कूल को 2018 में मेरा रिटायरमेंट हो चुका ये नेगेटिव टाइप सेक्शन था कि अपना वैदिक सेक्शन है नहीं सर ये मतलब हमने कुछ हमारे जो मिशन के जो संस्कार हैं
उनको तो हमने इंट्रोड्यूस किया इसमें शिक्षण को जैसा था वैसा है उसके अंदर वैदिक सिस्टम हाँ सिर्फ ऐसा कोई वैदिक सिस्टम कोई भी नहीं है जैसे नहीं वैदिक लेकिन सर इसमें दरअसल बात यह है कि ऐसे अध्यापक हमको मिले नहीं थे तो हमने मतलब मिशन के हिसाब से जो हमारे विद्यालय में पढ़ा वो संस्कारित बालक है हम गायत्री मंत्र है जिक्र कराना है कुछ इत्यादि जो फंडामेंटल शिक्षण के साथ संस्कार मैं गायत्री शक्तिपीठ पर सेवा दे रहा हूँ कहने का मतलब जैसे यज्ञ कराना कहीं संस्कार कराना है यहाँ से लगा करके प्रोफेशनल बेस है बिल्कुल नहीं सेवा भाव आपके किसी के यहाँ पर भी मैं कराना चाहता हूँ तो वो जो देता है उसमें रसीद में विषय भी काटता हूँ अच्छा पर बिल्कुल सेवा भाव से ये काम कर रहा हूँ 27 साल से मैं गायत्री शक्तिपीठ पर हूँ और मेरे वहाँ भी गायत्री शक्तिपीठ जी हाँ गंगा में मिलते हैं और कुल मिलाकर के ये इस पहाड़ी का इधर वाला पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है उधर वाला अरावली उधर वाला जा रहा है नहीं पानी से कोई दिक्कत नहीं कहने का मतलब ये है कि हमने मतलब पर्यावरण की दृष्टि से नदियों को बचाओ अभियान जैसे ये भी रचनात्मक काम हमारे नशा उन्मूलन के रचनात्मक काम है और सभी किया कि भाई ये तो बहुत किया उसमें क्या किया हाँ 10 साल से हमने इसमें मतलब लगभग 50-60 हज़ार वृक्ष इसके किनारे पर लगवाए हैं और धीरे घाट बनाए हैं यहाँ से लेकर के समझ माधोपुर जिला है राजस्थान का वहाँ ये 500 किलोमीटर लंबी नदी है ये यहाँ पर भैरव का मठ कुंभलगढ़ में ही इसका उद्गम स्थल माना जाता है यहाँ से पूजा करके हमारी टीम निकलती है और इसके पड़ोसी जो गांव होते हैं इन पड़ोसी गांव वालों को इस नदी के प्रति सम्मान भी पैदा करना और उसको जैसे नदी को एक हरी चुनर पहना करने का मतलब किनारे किनारे वृक्ष लगाने का ये अभियान भी हमारा है घाट बनाना ये सारे जो इस नदी के किनारे पनप सकते हैं यहाँ पर कई जगह हमने लगाए हैं वो आप वन विभाग हमको प्रोवाइड कराता है वो सस्ते में सरकार भी हमारी मदद जो भी नरेगा के माध्यम से जो काम हो सकते हैं वो चलते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान शिक्षा संस्कार के लेवल से हमारे पूरे भारत में मतलब राजस्थान इसमें फर्स्ट है और राजस्थान में राजसमंद फर्स्ट है इसमें लगभग 1.25 लाख बच्चे इस जिले में बैठते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में और कुंभलगढ़ में तो हर स्कूल में मतलब बैठते हैं तो यहाँ के शिक्षा अधिकारी वगैरह सब मतलब इसमें जुड़े हुए हैं तो उनके सहयोग से सब होता है तो जमीन की कॉस्ट है 25 बीघा जमीन वो जमीन फिर उसके बाद उसने ये जब इधर ली थी तब एग्रीमेंट किया था कि हम उसको 30 साल तक खड़े हो जाओ दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं आज सामने बटे भी आज ही से इधर पेज वाला ये श्रीनाथ जी मंदिर में अपने पखाव जी हम घर पखाव जी अरे वाह भैया इधर भैया वो कायम कर दिया सम्मान उनको उन्होंने रेगुलेट कर दिया इसके मान मानो को आया गुजरात अब मालूम है सब खाली सायरा खड़े की जगह सायरा मालूम पड़ गया हमको अब बहुत पता चला उसका बात नहीं है मैंने उससे बात करा दिया गुमान सिंह उसकी बात करती मैंने वो एक साथ इसके लिए भैया इधर एक बार दोस्तों में एक साथ भैया भैया एक ऊपर सब अच्छा दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए फोटो सही आना चाहिए एक मिनट क्या नाम तेरा एक इस पे ले लेना अरे तू तो ये रे बेटा तेरे तो फुट के जाएगा क्या काम हुआ थोड़ा आपके
मालूम है बड़ी बात ही बड़ी आप खा रहे जो बड़ी बात है ध्यान नहीं दे ए भैरो हाथ साफ करो तो कैला तो कहते कापूस वगैरह कैसे हाँ यो दे ला ला बहुत बहुत धन्यवाद एक मिनट रुकिए नहीं आज मैं नानजी भाई गुजर आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट संस्थापक एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। आज मेरा 50 साल पूरा होने पे हमारे साथ में हमारे अनुराग भाई सनाइडे जी जो है एमपीएस मसाले वाले और एमपीएस टी वाले, उन्होंने भी अपने विचार हमारे इस दिन की और इस पर्यावरण जागरूकता अभियान की और माता पन्ना दाई के मंदिर के आंगन को मजबूत करने के लिए अपना बेटे अपने परिवार के साथ आकर अपने पूरे संस्कार के साथ यहाँ आकर आज मेरे साथ अपना बेटे भी यहाँ मना रहे हैं। ये एक अनोखा मिसाल है साहब। हमने 1100 पौधे यहाँ लगा रहे हैं। आज आप बर्थडे के दिन आए हैं। हम ये कहेंगे कि आप यहाँ पे पन्ना दाई के आंगन में 10 पौधे आप अपने परिवार के नाम पे के गोद ले और उन पौधों को 5 साल तक बड़ा करने की जिम्मेदारी आप उठाएं। यही आपसे निवेदन है आपके बर्थडे पे। मैं अनुराग नांडी, मैं एमपीएस टी रूम की तरफ से और हमारे उस पूरे परिवार की तरफ से मैं नानजी भाई गुजर को पहले तो जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी। और आप पर्यावरण के लिए जो ये काम कर रहे हैं तो एक आदर्श एक मिसाल है सब लोगों के लिए। इस तरीके से पर्यावरण को किया जाए, संरक्षित किया जाए, तो उसके लिए हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहा है और हमेशा रहेगा। और आप जैसा आप हमारे बड़े भाई आप जैसा आदेश करेंगे इसका अनुसरण करना है। नहीं आदेश नहीं है और आगे भी हम क्योंकि आपके साथ हैं। पौधे 7 जन्मों तक हमारे आत्मा को जिंदा रखते हैं। मात्र एक पौधा ही इस धरती पे ऐसी चीज है जो हमारी आत्मा हमेशा उस पौधे के अंदर हर एक आज से 200 साल 500 साल 1000 साल बाद में भी वो वर्ल्ड के अंदर हमारी आत्मा दिखेगी और दूसरे के मुंह से आपके शरीर का नाम निकलेगा। नाम शरीर का बोला जाता है लेकिन विचार आत्माओं का जुड़ता है। इसका मनाना लाजमी है और मनाते भी हैं। परंतु आज हमारे बीच में नानजी गुजर और अनुराग भाई साहब, आप दोनों का जो जन्मदिन मनाने का जो तरीका है वो इतनी मिसाल है, इसको वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे और सब उससे प्रेरणा भी लेंगे कि हम पर्यावरण के साथ में अपना बर्थडे मनावें और पर्यावरण के साथ में पेड़ भी लगावें। केवल पर्यावरण के बीच में या जंगल में जाके नहीं लगा, इस जंगल को बनाने में अपना योगदान दें। और आज नानजी भाई 1100 पौधे लगा रहे हैं, कल 11,000 होंगे, आगे 11 लाख होंगे पौधे। और ये एक मिशन के रूप में रहेगा कि हम अपनी जो अपनी संतान है उनके लिए हमने पृथ्वी को, हमारे एरिया को इस तरह से छोड़ के जाएं कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, रोजगार मिले और पर्यावरण शुद्ध मिले। इसके लिए इस मिशन के तौर पे ये काम किया है और अनुराग जी ने अभी आप इसमें साथ दिया और ये उन्होंने भी एक मिसाल के अंदर मिसाल जोड़ी है। और मैं भी घोषणा करता हूँ कि मेरा भी बर्थडे अब जब भी आएगा तब यही मनाया जाएगा। इसी तरह से सब पेड़ लगा के हम अपना बर्थडे मनाएंगे तो अपनी एक मिसाल कायम होगी। जय हिंद, जय भारत। आइए अभी इधर जल डालिए एक अनुराग जी का अलग खींचो सेपरेट। बड़ा करने की भी जिम्मेदारी आपको लेनी है और दूसरे आपके साथ साथ आप दूसरे 9 लोगों को और तैयार करेंगे यहाँ पे आने के लिए। हेलो दीदी,
है।